पार्ट क्या लिखा है दिख रहा है? सुनाई दे रहा है मेरा आवाज अच्छे से? हेलो। देखो, इस पार्ट में क्या बोला है? छिपी आर निहित आकृति या फिर हिडन आर एम्बेडेड फिगर। तो जो चित्र दिया रहेगा उसको खोजना है उत्तर आकृति में। ठीक है, यही है इसका काम। तो ये तो सब कोई करते हो, छुपे छुपे लोग को अब छुपन छुपाई तो खेले ही होगे ना, रेस टिप बोलते हैं वो सब चीज। तो वो तो खोजते ही हो, खोजना तो सीखे ही हो बचपन से, छुपन छुपाई खेलते ही हो। तो अब देखो, सबसे पहले तो पहला को देखो, तो एक सीधा लाइन रहना चाहिए और उसमें भी एक सीधा लाइन रहना चाहिए, टी शेप बनना चाहिए। ठीक है, तो देखो पहला में किसी में टी शेप नहीं बन रहा है, ये वाला एम भी नहीं बन रहा, आधा आधा बन रहा है क्या कहीं पास एम? नहीं बन रहा है, मेरे को तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो पहला तो शुद्ध तरीके से गलत दिख रहा है, तो उसको हटा दो। ठीक है, अब चौथा में भी देखो, चौथा में एम बन रहा है, कहीं दिख रहा है? यहाँ एम दिख रहा है, यहाँ एम दिख रहा है, लेकिन टी कहाँ दिख रहा है? टी तो बना ही नहीं है इसमें, बना है क्या? तो कौन सा गलत हो गया? डी भी गलत हो गया, ये हट गया ना। अब सी में देखो, सी में एम कहाँ पास दिख रहा है? ऐसे 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 दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है वो। लेकिन टी कहाँ पास दिख रहा है? टी एक यहाँ पास दिख रहा है। तो यहाँ मेरे को तो नहीं दिख रहा है कोई छोटा एम, दिख रहा है क्या? ये जो एम दिख रहा है वो बहुत बड़ा है, ये। और यहाँ पास देखो बी में छोटा बनाना है ना उसको, एम को, ए, ये और ये ऊपर में टी। तो कौन सा उत्तर है? बी। सी भी हट गया। तो ऐसे ही खोजना है तुम लोग को, इसमें कोई नई बात थोड़ी ना है। अब सीधा प्रश्न में आते हैं। अब देखो, दूसरा को देखो, इसमें तो ए दिख ही नहीं रहा है, ये तो हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया। तो उत्तर क्या आ गया? डी। बाकी में तो दिख ही नहीं रहा है। अब देखो, ऊपर नीचे एम बनना चाहिए, तो ऊपर नीचे एम ए में नहीं बन रहा है। अब देखो सी में भी नहीं बन रहा है, डी में भी नहीं दिख रहा है, किसमें बन रहा है? खाली डी में। तो उत्तर आ गया। अब देखो अगला आते हैं, इस साइड में तुम लोगों को क्या खोजना है? एक त्रिभुज बनना चाहिए और उसके साथ में एक चतुर्भुज जो थोड़ा सा अटपटा शेप कराना चाहिए। तो पहला तो गलत दिख रहा है, ए को हटा दो पहले तो, सीधी सी बात। और बी में देखो त्रिभुज बन रहा है क्या? बी में त्रिभुज बन रहा है लेकिन चतुर्भुज नहीं बन रहा है, तो डी भी हट गया। अब देखो सी को देखो, सी में त्रिभुज बन रहा है लेकिन उल्टा बन रहा है, इधर बन रहा है इस साइड में, तो सी भी हट गया। तो अपने आप उत्तर क्या आ गया? बी। अब बी में देखो कि कहाँ पास बन रहा है, त्रिभुज कहाँ पास बन रहा है जी? कहाँ पास बन रहा है? कहाँ पास बन रहा है बताओ मेरे को, बी में। पहला का बताओ पहले, कहाँ पास बन रहा है? पहले वो वाला त्रिभुज तो मिल जाए, बी में तो मेरे को नहीं दिख रहा है कहीं पास। अच्छा हाँ, उल्टा कर दिए हैं, डी भी गलत है। ध्यान से देखो, जल्दबाजी के चक्कर में स्पष्ट दिख रहा है कि ए में है, लेकिन हम लोग नहीं देख रहे हैं। ये देखो, ये है, फिर ऐसा है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, खाली ए में है ना। तो आराम से देख रहे हैं इस प्रयोग को। ठीक है, अब पहला का क्या उत्तर आया? ए। तो मैं भी गलती हो सकता है ना, मैं बहुत दिन से नहीं किया हूं ये सब चीज। दूसरा में देखो, ये दिखना चाहिए, ए में तो दिख नहीं रहा है, जो स्पष्ट दिख रहा है उसको पहले हटाओ, जिसमें स्पष्ट नहीं दिख रहा है उसको हटा दो। डी में भी नहीं दिख रहा है, सी में भी नहीं दिख रहा है, अब बी में दिख रहा है मेरे को लग रहा है। तो उत्तर क्या आ गया सेकंड का? बी। अब देखो ये खोजना है, तो दो ऐसे टाइप का लाइन रहना चाहिए, एक त्रिभुज रहना चाहिए छोटा सा। तो छोटा सा त्रिभुज किसमें है? बी में तो नहीं दिख रहा है छोटा सा त्रिभुज, दिख रहा है क्या छोटा त्रिभुज? सेम होगा, दो दो भुजा जिसका सेम हो ऐसा नहीं दिख रहा है, तो बी को हटा दो।
बी हट गया। अब देखो कौन से में दिख रहा है तुम लोग को। सी में छोटा त्रिभुज दिख रहा है। ये छोटा त्रिभुज, लेकिन उसके आगे का हिस्सा क्या है? इधर रहना चाहिए, तो उधर तो है ही नहीं कोई हिस्सा। और एक छोटा त्रिभुज यहाँ पास दिख रहा है। इसका आगे का हिस्सा किधर रहना चाहिए? इधर, तो इधर तो है ही नहीं कुछ हिस्सा, ये वाला हिस्सा। तो सी भी घट गया। ठीक है। अब देखो बी में देखो। बी में त्रिभुज तो है, लेकिन इधर ऊपर का हिस्सा त्रिभुज है। यहाँ पास भी त्रिभुज है। ध्यान से देखो। ए में देखते हैं, ये थोड़ा कम पेचीदा है ना। ये थोड़ा कम पेचीदा है डी से। तो छोटा त्रिभुज कहाँ दिख रहा है तुम लोग को? ए में तो छोटा त्रिभुज दिख ही नहीं रहा है मेरे को। ये दिख रहा है एक। तो इसका डिजाइन किधर होना चाहिए? इधर होना चाहिए। तो ए भी गलत हो गया। तो उत्तर क्या आ गया? डी। समझ में आया? हेलो। ऐसे आराम से खोजना पड़ेगा ना इसको, देखते देखते। जल्दबाजी नहीं करना है इसमें। ठीक है। अब देखो, न चौथा में देखो। चौथा में बी में तो दिख ही नहीं रहा है। सी में दिख ही नहीं रहा है, डी में नहीं दिख रहा है। उत्तर क्या आ जाएगा? ए। अब पांचवा में देखो। पांचवा में कौन सा में दिख रहा है? तीन त्रिभुज होना चाहिए, दो त्रिभुज और एक सीधा डंडी। मेरे को लग रहा है इसी में दिख रहा है, बी में। बी में दिख रहा है। सी में दो त्रिभुज तो है, लेकिन डंडी नहीं है ऊपर के ऊपर में। डी में भी नहीं है, ए भी नहीं हुआ, पांचवा का बी हो गया। अब नेक्स्ट टाइप के में आते हैं। इसको ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है, इसको तुम लोग को खोजना है। ठीक है। पेचीदा पेचीदा प्रश्न को करते हैं, जैसे कि कौन सा दिख रहा है। अब देखो, ये वाला शेप जो है इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। लेकिन हम लोग को कौन से का उत्तर लेना है? जो उसके जैसा सेम दिख रहा है। और डी को नहीं लेंगे उत्तर। क्या को लेंगे? वैसे तो सी भी डी भी नहीं होगा, क्यों? देखो, डायरेक्ट मारते समय डी तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये तिरछा है हल्का सा। और बी भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? बी क्यों नहीं होगा जी? क्योंकि इसका ये को देखो। इसके 17 के इसको देखो ना। यहाँ पास ये अंदर झुका हुआ है ना। इसमें इधर बाहर निकला हुआ है। तो अंदर झुका हुआ रहना चाहिए ना। तो झुका है क्या, बताओ? अब बताओ देख के मेरे को। अंदर झुकने वाला है। तो बी गलत हो गया। अंदर नहीं झुका इसलिए। और ये तो हो ही नहीं सकता दिख रहा है। ये हो ही नहीं सकता। अब सी में देखो। सी में बीच में जाएगा ऐसे। ये जा रहा है सी इसमें। तो सी भी नहीं हो सकता। तो इसके सबसे नजदीक कौन सा है? डी। सबसे नजदीक कौन सा है जी? डी दिख रहा है सबसे नजदीक आंसर। इसको भी देखो ना, बी को बोल रहा है तो इसको देखो, ये वाले को। ये वाला चिन्ह को। इसमें अंदर साइड है, जबकि इसमें बाहर साइड है। समझ में आया कि नहीं आया ये चीज? हेलो। जल्दबाजी नहीं करना है हमको, जल्दबाजी नहीं करना है। या फिर ये भी हो सकता है, इसका उत्तर सी होगा ज्यादा वैसे मेरे हिसाब से। सी क्यों होगा? क्योंकि ऐसे भी है। और इधर अंदर की तरफ झुका हुआ भी है ये। देखो, है कि नहीं है? हेलो। है कि नहीं? इसका सी और बी होगा उत्तर। तो ऐसे में ही फंसते हैं आदमी लोग, पता है। आदमी जो है बी मार के आ जाएगा, जबकि दिखेगा नहीं कि ऊपर में है। अब हम लोग वो सही कंफर्म कर लेते हैं। बुक से ही कंफर्म कर लेता हूँ उसको। कौन सा प्रश्न है? 17। 17 का उत्तर है सी। देखा, सी बोला था ना। हेलो। साइज छोटा बड़ा से फर्क नहीं पड़ रहा है इसमें। क्या है, ये अंदर साइड है। ये ऐसे जाके ऐसे अंदर साइड होगा ये भी। तो इसका शेप किस में है?
इसी में दिख रहा है, तो 17 का सी हो जाएगा। अब देखो और पेचीदा देखते हैं, पेचीदा पेचीदा को ही देखते हैं, थोड़ा सा कठिन कठिन को। जो सिंपल ही दिख जाएगा उसको नहीं देखना है, जैसे कि 21 तो बी दिख रहा है सिंपल। अब इसको देखते हैं 20वां का। 20वां का किसमें दिखना है, पहले ये रहना चाहिए नीचे में। देखो एक सीधा लाइन तो पहले जाना चाहिए, एक तो बड़ा लाइन। अब उसके बाद इसमें ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे। तो ए में नहीं दिख रहा है, ए को हटा दो। बी में भी नहीं दिख रहा है तुम लोग को लंबा लाइन, बी में भी नहीं दिख रहा है, वो भी हटा दो। अब सी में देखो, सी में दिख रहा है मेरे को, डी में भी नहीं दिख रहा है, तो इसका उत्तर क्या आ गया, सी। समझ गए। और ये जो है बी में दिख रहा है 23वां का। ऐसे करके देखते जाना है और आराम से करना है, ऐसे गलती होता है। देखो मैं भी सीनियर हूँ तुम लोग से बहुत ज्यादा, लेकिन मेरे से भी गलती होता है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि ये वाला प्रश्न को, छिपी हुई आकृति को आराम से तन्मयता से, अगर जो सीधा दिख रहा है एकदम स्पष्ट रूप से दिख रहा है, उसको ठक से टिक मार के आगे बढ़ो। लेकिन जो स्पष्ट नहीं दिख रहा है उसको थोड़ा समय दो। जैसे कि देखो अब क्वेश्चन नंबर 37, 37 देखो, 37 किसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है, डी में तो नहीं दिखेगा, ये तो पता चल गया डी में नहीं होगा कहीं के, क्योंकि डी में वैसा सेफ ही नहीं दिख रहा है। तो डी तो नहीं होगा, डी को हटा दो। पहला काम क्या करो, डी को हटा दो, डी को हटा दो। अब देखो बी में दिख रहा है त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है कहीं पास भी, बी में भी नहीं बन रहा है, तो बी भी हट गया। अब देखो ए में, ए में कहीं पास दिख रहा है वैसा वाला त्रिभुज, अब अंदर एक एक अंदर गया हो, ए में भी नहीं दिख रहा है, तो क्या में आएगा, सी में रहेगा इसका उत्तर। 37वां का सी। कि डी होगा बताओ, सी होगा कि डी होगा, मेरे को सी में भी दिख रहा लग रहा है, तो ध्यान से देखना पड़ता है इसको। सी में देखते हैं पहले तो, त्रिभुज ये गया, ये, हाँ कैसे जाएगा जी, इसमें दिख रहा है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। 37वां का बताओ, बी या सी आएगा, 38वां का नहीं, कौन सा आएगा, बी और सी में मेरे कंफ्यूजन लग रहा है, सी और डी में सॉरी। तो इसमें त्रिभुज बना लेते हैं चलो, ये हो गया, ये हो गया। मैं तो इधर तो जा ही नहीं रहा है, पहली बात तो इस साइड, अंदर साइड, तो कौन सा होगा, सी या डी में से कौन सा होगा 37वां का, देखो देखो ध्यान से। मेरे को सी तो नहीं होगा लग रहा है, लेकिन डी में भी पूरी तरीके से नहीं दिख रहा है मेरे को। ये है, ये है, यहां से एक और तब दिखता अच्छे से, लेकिन वो नहीं है। इधर से देखते हैं चलो, ना नहीं दिख रहा है, कहीं से दिखा जी तुम लोग को, डी में भी नहीं दिख रहा है मेरे को तो, इसमें किसी में नहीं है, लेकिन उत्तर में क्या दिया है, 37वां का उत्तर दिया है डी, किसी में नहीं है उसमें, ध्यान से देखना मेरे को, अब मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। अब ऐसी पेचीदा को आराम से देखना, इसीलिए बोलता हूँ पेचीदा में समय देने लायक है, जो डायरेक्ट दिख रहा है उसको देखो। अब देखो 35वां में डायरेक्ट दिख रहा है कि डी में आएगा, तो उसको डायरेक्ट मारो। लेकिन जो स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा है उसको क्या करो कि देखो, अब देखो सी में भी दिख रहा है, सी में दिख रहा है, इसमें डायरेक्ट दिख रहा है। 49वां का देखो, सी में दिख रहा है डायरेक्ट, क्योंकि सीधा लाइन भी रहना चाहिए, पूरा त्रिभुज भी बनना चाहिए, तो सी में बन रहा है, तो सीधा मार के जाओ।
अब बाकी को भी चेक कर लो। अब वहीं पास देखो, ये जो है किस में दिख रहा है, ये 50वां जो है डी में दिख रहा है, तो डी में टिक मार के आगे बढ़ जाओ। जो डायरेक्ट दिख रहा है उसको सीधा देखो, और जो नहीं दिख रहा है ना उसको खोजने की कोशिश करो, समझे? जो गलती वहां हुआ ये वहां भी यहाँ भी हो सकता है, तो इसमें ज्यादा प्रश्न है नहीं, ठीक है? तो इसका पीडीएफ मैं तुम लोग को दे दूंगा।